वेलकम बैक। वेलकम बैक एवरीवन। सो मुझे पता है 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा था उसकी। पर मैं एक रिकैप वीडियो बना रहा था, हर रोज शॉर्ट में अपलोड कर रहा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, ठीक है। और सेकंड डे जो कल का था, मतलब वो उसमें मैंने रिकॉर्ड किया पर ऑफ करना भूल गया, इसलिए रिकॉर्डिंग 20 आवर्स प्लस चली गई है। और मेरा सिस्टम इतना पावरफुल था नहीं 20 आवर प्लस वाला, और शायद जो ऐप था वो ही रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस रिकॉर्डिंग को, और उसने अल्टीमेटली डिलीट कर दिया रिकॉर्डिंग को। सो कोई वरीज नहीं है वैसे तो। मैंने सारी ट्रेड्स बता दी थी, और आज के लिए भी आज भी बता देता हूँ। ये सुबह मैंने मॉर्निंग में गोल्ड में एक बाय ली थी, जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव बाय थी। ये जो मार्केट ने मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। ओके, अब ये जो कैंडल देख रहे हो, ये जो कैंडल बनी थी, उसके बाद मैंने सोचा था अगर मार्केट बॉटम भी लगाता है, मैंने सोचा था अगर नेक्स्ट कैंडल इस तरह से आती है, थोड़ी सी यहाँ तक जाती है और फिर अपसाइड आती है, तो यहाँ तक का मूव मुझे मिल जाएगा, ठीक है। जो कि मिला भी था, बस थोड़ा सा चूक गया था, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। पर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके जो अपसाइड आया है, उसके बाद यहाँ तक का मूव देना कंपलसरी था मार्केट के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक का मूव हमने लिया था, 50% क्वांटिटी बुक कर ली थी, जिसकी वजह से हमें 50% ही प्रॉफिट हुआ, मतलब $6 समथिंग प्रॉफिट हुआ हमें। और या बाकी एंटी एस एल डन करके सीधा डंप कर गया। अच्छा हुआ एंटी एस एल रखा था, अगर मैंने ट्रेल करके इसके नीचे रखा होता तो वो एस एल भी जाता, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होते एक तरह से। सो वेल एंड गुड सिनेरियोस थे, अच्छी ट्रेड थी वैसे ये। और कल की जो ट्रेड्स वैसे तो बेसिकली मैंने बता चुका हूँ मैं। जो भी भाई मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन सब ने वीडियोस देख लिया, ठीक है। तो उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके यार, ये क्या सीन है इसका। ओके, ये एफओएमसी की ट्रेड हमने ली थी। मेरा लॉजिक बड़ा ही सिंपल था। देखो मैंने क्या सोचा था, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रही है, मैं चाहता था हल्की सी बुलिश हो, हल्की सी बुलिश भी हो जाए ताकि मेरे को एसएल प्लेसमेंट मिल जाए, फिर ये डंप करता तो मैं मान लेता। पर ये हल्की सी बुलिश हुई भी थी, पर मार्केट इतना वॉलेटाइल हो चुका था मार्केट, कि मुझे एंट्री करने के लिए स्टॉप ऑर्डर नहीं लगा सकता, क्योंकि स्टॉप ऑर्डर ऐसे टाइम पे स्लिपेज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मेरा एसएल 120 पिप्स का बन जाता, सीधा 20 पिप्स ज्यादा। सो स्मॉल अकाउंट में ये मैं कंसिडर नहीं कर सकता। मैंने सोचा था मैं मैन्युअली करूंगा, मार्केट सीधा धड़ाम से यहाँ तक आ गई। फिर मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एंट्री पे एसएल एंट्री पे वापस कर लेते हैं, थोड़ी सी ऊपर एंट्री कर लेंगे ताकि एसएल भी छोटा बन जाएगा। पर मार्केट उससे पहले ही 120 पिप्स का मूव दे गया, उसके बाद बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनाने लगा। मुझे पता चल गया ये हमारा ट्रेड में ऐसे लेगा। फिर भी मैंने रिस्क लेकर एंट्री की, पर मार्केट रिवर्स होने को तैयार नहीं था। 1 मिनट की कैंडल अगर उसी पॉइंट से रिवर्स कर जाती तो मैं ट्रेड ले लेता, पर 1 मिनट की कैंडल रिवर्स नहीं हो रही थी, तो मैंने एंट्री पे क्लोज कर दी। क्योंकि नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड इन द ट्रेडिंग, ये मुझे कम से कम एज ए मिडिल क्लास फैमिली, मुझे हाथ खर्च के लिए कम से कम 100-200 रुपए भी मुश्किल से मिलते थे, ठीक है। मुश्किल से 100 रुपए भी मिलते थे, मुश्किल से, बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो में, ठीक है। और उसके लिए पैसे गवाए हैं मैंने, जो 1.5 से 2 लाख रुपए, वो आप मानोगे नहीं, बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं मेरे लिए। और एक ये ट्रेड थी, ये 28 तारीख की ट्रेड थी, आप सबके सामने ली थी, मैंने बता भी दिए थे इसके रिजल्ट्स। इस ट्रेड में हमने टोटल $8 का प्रॉफिट किया था। US 30 में कल अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ वैसे में, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, US 30 में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हमें। US 30 में वे भी, ये रहा। थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट करके हमें घुमाया जरूर है भाई साहब। मैं, आप बात नहीं मानोगे, कल मुझे अर्जेंट वर्क से बाहर जाना था, ठीक है, काम आ गया था अर्जेंट। और ये पर है, यहाँ से एंट्री देने के बाद 15 मिनट्स तक यहीं पर होवर किया, 15 मिनट्स तक यहीं पर ओवर किया। फिर लास्ट में 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ 5 मिनट में यहाँ पे जब होल्डिंग दी उसने लास्ट के 5 मिनट में, तब मैंने एक और ट्रेड ली। क्योंकि इसमें मैंने, जैसे मार्केट फ्लिप होने लगा, मुझे लगा ये ट्रेड अब वैसे भी एसएल रन करेगा, यहाँ पे रिस्क मैनेज कर लेते हैं, एक आधी पोजीशन एंट्री पे आधी पोजीशन एसएल पे, तो लॉस आधा हो जाएगा। जैसे हम प्रॉफिट को आधा कर देते हैं, वैसे लॉस आधा हो जाएगा, तो कट करने की सोची और कट किया। फिर मार्केट ने अच्छी 5 मिनट की कंफर्मेशन दे दी, तो मैंने एक और एंट्री ले ली। तो नेट हमने भी इसमें 40 पिप्स, इसमें 70 पिप्स गेन किए, इसमें 70 पिप्स गेन किए, पर हाफ क्वांटिटी के साथ, इसलिए कल $15 का प्रॉफिट हुआ। और सबसे अच्छी बात ये, अभी के टाइम फ्रेम में हम $160 पहुंच चुके हैं। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है हमसे दोस्तों, मंजिल अब हमसे ज्यादा दूर नहीं। चलो अब मैं आपको अपने ट्रेड के सिनेरियोज बता देता हूँ। मेरे पास अभी के टाइम फ्रेम में दो सिनेरियोज है। पहला, अब मार्केट यहाँ से या तो फिर डायरेक्ट इस लो को ब्रेक कर दे, या फिर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, पहला सिनेरियो। फिर नेक्स्ट कैंडल जो है
यहाँ से सीधा डंप कर जाएगी। ओके, ये पहला सिनेरियो, ठीक है। यहाँ से या फिर दूसरा सिनेरियो ये, मार्केट थोड़ा सा बियरिश आए, फिर अपसाइड होल्डिंग कर दे इसके, एंड देन वी विल गुड टू गो। देखते हैं। चलो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, फिर देखते हैं। अभी ट्रेड मिलते ही मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है। पॉज करो वीडियो। ओके, ड्राइंग डिलीट करना भूल गया। ओके, चलो ट्रेड मिलते ही ऑन कर दो, ठीक है।